देख लो, तुमने भी नहीं देखे होंगे ऐसे गहने। बस बस बस, बहुत देख लिया, नजर लगा दोगी क्या? तुम सचमुच बहुत किस्मत वाली हो कादम्बरी। तुम्हारी बहू कितनी महंगी सामान लेके आई है। राजा ही अपनी बहन को इतना सब कुछ दे सकता है। अरे हमारी नंदिनी के भैया क्या किसी राजा से कम है? राजा भी नहीं देता है कोई अपनी बहन को इतना। इतना दिया है भाई राजा ने नंदिनी को। और तुम जैसे आम लोग तो उनके घर में घुस ही नहीं सकते। इतने बड़े हैं भाई राजा। सिर्फ सुनी होगी, कभी देखी नहीं होगी तुमने ऐसी बनारसी सिल्क की साड़ी। ऐसी बनारसी साड़ी अरे भाई राजा ने स्पेशल मंगाई है बनारस से मेरे लिए। ये साड़ी, जेवर, गहने, ये सब कुछ तो ठीक है, पर बताओ तुम्हारी बहू को चूल्हा चौकी तो संभालना आता है कि नहीं? बहुत बड़े घर से आई है तुम्हारी बहू, इसीलिए पूछ लिया। कहीं ऐसा ना हो कि बहू के आने के बाद भी तुम्हें ही चूल्हा चौकी संभालने पड़े। नंदिनी, बेटा नंदिनी, चाय तैयार हो गई है क्या? अब चाय पीकर ही खुद देख लेना कि कैसी बनाई है उसने। जब से घर में आई है मुझे तो चूल्हे की तरफ जाने ही नहीं देती, बस खुद ही सब कुछ कर लेती है। देखो, दे दो बेटा चाय। अरे नंदिनी सुनो तो, आओ इधर आओ, मेरे पास बैठो। अरे कादम्बरी, तुम्हारी बहू चाय इतना अच्छा बनाती है, तो ना जाने खाना कितना अच्छा बनाती होगी। बहू नहीं, हीरा ढूंढा है, हीरा। हीरा? नहीं नहीं, हीरा नहीं, पूरा कोहिनूर है हमारी नंदिनी। चिराग लेके ढूंढोगी ना तब भी ऐसी बहू नहीं मिलेगी तुम्हें। इतनी प्यारी है हमारी नंदिनी, है ना? बड़े किस्मत वालों को मिलती है ऐसी सर्वगुण संपन्न बहू। अरे अंबर बेटा। बाबा कहाँ गए थे बेटा? हम तुम्हारी कब से राह देख रहे हैं बेटा। ऑफिस गए थे क्या? नहीं बाबा, वो अपने दोस्तों के साथ था। कहाँ अंबर बेटा, तुम जो दोस्तों के साथ अपना फालतू टाइम बर्बाद करते रहते हो, वहां उलझ जाते हो, और जहां तुमको उलझना चाहिए वहां तुम कुछ नहीं करते हो। अरे बेटा, अब तू बड़ा हो गया है, ये तो सोच। हम जब तेरी उम्र में थे तो हमारी शादी हो गई थी, लेकिन जिम्मेदारी तो आदमी हर जमाने में उठाता है ना। अमर बेटा, हमको लगता है कि तुमको राजा के ऑफिस में जाकर उसके काम में हाथ बटाना चाहिए। बाबा जब वक्त आएगा देखा जाएगा, अभी मैं इन झंझटों में नहीं फंसना चाहता। कब बखत आएगा बेटा? अब कब आएगा? अरे बखत आ चुका है, इससे बढ़िया बखत और कभी नहीं आएगा। एक पुरानी कहावत है, बैल को अगर हल जोतने की आदत ना डाली जाए तो वो हल नहीं जोत सकता, खेत नहीं जोतेंगे उससे। तुम जाओ, सीधे राजा के पास जाओ, उससे जाकर कह दो कि राजा भैया, मैं तुम्हारी कंपनी में हाथ बटाना चाहता हूं। उससे कहो कि तुम उसका प्रोजेक्ट संभालना चाहते हो। देखो राजा कितना खुश होगा कि भाई उसका भाई अंबर काम करना चाहता है, और हमको लगता है कि तुम बहुत अच्छा संभाल सकते हो। हाँ, अरे भाई, एक बार तुमने घर वालों का विश्वास हासिल कर लिया तो फिर बाहर वालों की क्या जरूरत है? हाँ? राजा तुमको ही अपनी कंपनी सौंप देगा। बाबा इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी मुझे जल्दी है। समझोगे बेटा, देर से ही सही मगर जरूर समझोगे, क्योंकि तुम्हें समझाने के अलावा ठाकुर पदम सिंह के पास और कोई रास्ता है ही नहीं।